Dear cadet, good morning. I am Lieutenant Sarfraz Ahmed from Mukhtar Kailara. Dear, आज का जो टॉपिक है वो है चेंज योर माइंडसेट। व्हाट इज चेंज योर माइंडसेट? मतलब कि जो सभी करते हैं, समाज के 99% लोग जो करते हैं, उससे हट करके जो काम किया जाता है उसे कहा जाता है कि चेंज योर माइंडसेट। सपोज किसी व्यक्ति को सफलता न मिलने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वह वही करता है जो 99% लोग करते हैं। 1% लोग हाई अचीवर, 2% लोग सक्सेसफुल होते हैं, 98% लोग सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये जानते हैं इसका रीजन क्या है? इसलिए कि हिंदुस्तान में एक प्रथा चलती है, नकल की प्रथा, कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, पड़ोसी का लड़का डॉक्टर बनेगा तो मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा क्योंकि पड़ोसी का लड़का इंजीनियर बन गया इसलिए मेरा लड़का इंजीनियर बनेगा, पड़ोसी का लड़का एमए कर लिया मेरा लड़का एमए करेगा। तो जब तक आप लीग से हट करके कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, जैसे 1% लोग जो है जो समाज के रेबल कहते हैं, उसको रेबल अर्थात क्रांतिकारी, जब तक आप क्रांति नहीं करेंगे वही व्यक्ति क्रांति करता है जो समाज से अलग होकर के कुछ नया काम करने की कोशिश करता है। आइए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। एक चित्रकार ने बहुत सुंदर चित्रकारी बनाई। जब उसे लगा कि इस पेंटिंग में किसी तरह की कोई कमी नहीं है तो उसने बाजार में ले जाकर के उसे लटका दिया और उसके बगल में एक नोट्स लिख दिया, जिस किसी व्यक्ति को इसमें किसी तरह की कोई कमी महसूस हो वह उस स्थान पर टिक कर देगा। जब वह शाम को लौटा तो उसने देखा कि पेंटिंग का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जिस पार्ट पर टिक ना किया गया हो। वह बड़ा मायूस हुआ, उदास हुआ कि मैंने इतना बढ़िया काम किया लेकिन सारी पेंटिंग मेरी सारी मेहनत मेरा बर्बाद हो गया। जब वह मायूस खड़ा होकर के देख रहा था, उसी तरह उसका फ्रेंड आया। उसने उसकी उदासी का वजह पूछा कि दोस्त इतने उदास क्यों हो, तो उसने बताया, उसके दोस्त ने सजेस्ट किया, सजेस्ट किया कि डियर कल इससे बेटर एक पेंटिंग बनाना और उस पेंटिंग को ला करके और इस मार्केट के बीच में रख देना, उसके बगल में एक नोट्स लिख देना। नोट्स में ये लिखना कि जिस किसी व्यक्ति को इस पेंटिंग में कोई कमी दिखाई दे वह उस जगह पे उसे सेट कर दे, ऐसे कि सेट कर दे, ठीक कर दे। जब वह शाम को लौट के आया तो देखा कि उस पेंटिंग में कहीं पर कहीं किसी ने कुछ उसे सेट नहीं किया हुआ है। वह बड़ा खुश हुआ। दोस्तों, ये 1% लोग ही ऐसे होते हैं। दूसरे व्यक्ति को कमी को पकड़ना बहुत आसान होता है, जैसा कि लोगों ने उस पेंटिंग पर टिक करके छोड़ दिया था, लेकिन जो व्यक्ति उनकी कमियों को दूर करने की कोशिश करता है वही जीवन में सफल होता है, वही हाई अचीवर होता है, वही सक्सेसफुल होता है, वही प्रॉस्पेरस होता है, वही वेल्दी होता है। दोस्तों, आइए अब इसे हम एक दूसरे एग्जाम्पल पर समझते हैं। एक बाजार में एक दर्जी छोटी सी दुकान खोल करके अपने कपड़े की सिलाई करता था। एक दिन कपड़ों की सिलाई करने में उसे काफी लेट हो गई और वह लौट रहा था। जब लौट रहा था तो कुछ लोग उसे रास्ते में मिले। उसने पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग बिजनेस करने जा रहे हैं, व्यापार करने जा रहे हैं। तो कहा कि भाई क्या आपके साथ मैं भी बिजनेस करने चल सकता हूँ? उसने कहा, ऑफकोर्स चल सकते हो। जब कुछ दूर चला तो उसने कहा, भाई जिस तरह के बिजनेस करने आप लोग जा रहे हो उस बिजनेस के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। BUSINESS, व्यापार के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। उसने कहा कि जिस बिजनेस को हम लोग करने जा रहे हैं उस बिजनेस में सिर्फ हम लोग खरीदते हैं, पैसा नहीं देते हैं।
उसने कहा कि ठीक है। कुछ दूर और जब चला तो पूछा कि दोस्त उस बिजनेस के टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। टर्म्स एंड कंडीशन CONDITION। उसने कहा कि कॉपी और पेन और नोट पर जो मैं बताता हूं, जब किसी व्यक्ति के घर में जाना, जब भी कोई व्यक्ति का घर में तो आगे या पीछे से छुप घुस जाना और घुसने के बाद से उस घर में जो कुछ भी वस्तुएं मिले सभी वस्तुओं को इकट्ठा करें और लेकर के निकल जाए, किसी को कुछ भी नहीं देना। बोला ठीक है। एक बड़े घर के पास गया और जाने के बाद से पीछे से दरवाजे से उसके घर में घुसा और घुसने के बाद से उसने सभी वस्तुओं को इकट्ठा कर लिया। परंतु उसी दरमियान एक बर्तन ऊपर से नीचे गिरा और गिरने पर जोरदार आवाज हुई और घर के लोग जग गए। जगने को उसे पकड़ लिए और पकड़ कर उसकी पिटाई करनी शुरू हुई। उसने उस कागज के नोट को निकाला और देखा कि इसमें तो इस तरह का कोई मैटर लिखाई नहीं है कि यदि कोई पकड़ ले तो क्या करना है। तो दोस्तों कहने का सेंस ये है कि नकल भी अकल से होती है। कहते हैं मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा, आप लड़का उस लायक है कि नहीं है, पहले उसके अचीवमेंट को देखिए, उसके प्रॉस्पेक्ट्स को देखिए, उसके टैलेंट को देखिए, उसकी योग्यता को देखिए, उसके बनने के लायक है कि नहीं। यदि लायक है तो उसे और ऊंचा पोस्ट दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल एक बार आपको बता रहा हूँ। एक लड़का शहर में पढ़ता था और अपने गांव गया और अपने दादाजी से कहा कि दादाजी 1% लोग ही अचीवमेंट क्यों करते हैं, 1% लोग ही सक्सेस क्यों होते हैं, सफल क्यों होते हैं। उसके दादाजी ने कोई जवाब नहीं दिया और उसकी उंगली पकड़े और मार्केट में लेके चले गए। उन्होंने 2 पौधा खरीदा और पौधा खरीद के घर लेके आए। एक पौधे को उसने अर्थात उस लड़के के दादाजी ने घर के अंदर गमले में लगा दिया और दूसरे को घर के बाहर धूप में लगा दिया। तो लड़का कहा कि ये घर में जो पौधा लगा हुआ है ये निश्चित तौर पर बड़ा होगा। वह लड़का वापस शहर चला गया। कुछ दिनों के बाद अर्थात कुछ सालों के बाद जब वो वापस आया तो उसने वही सवाल अपने दादाजी से कहा कि दादाजी 1% लोग ही सफल, प्रॉस्पेरस, अचीवमेंट, हाई सक्सेसफुल क्यों होते हैं। तो उसके दादाजी ने कहा कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उसके हाथ को पकड़े और घर में लेके गए। तो पौधा काफी बड़ा हो चुका था। तो उसने कहा कि दादाजी मैंने आपसे कहा था ना कि ये पौधा काफी बड़ा होगा, लेकिन उसके दादाजी ने कहा कि बेटा इतना जल्दी रिजल्ट निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आओ मैं तुम्हें बाहर दिखाता हूँ। और उसे बाहर ले गए। जो पौधा धूप में लगा हुआ था उसकी डालियां आसमान तक फैल चुकी थी, उसमें बहुत सारे फल लगे हुए थे। मेरे कहने का सेंस ये है कि बिल गेट्स का नाम आपने सुना होगा। संसार का सबसे अमीर व्यक्ति जिसने रेबल किया, क्रांति किया और क्रांति करके कंप्यूटर बनाया और कंप्यूटर में आज पूरा वर्ल्ड उसका मुहित है। बिना कंप्यूटर का, बिना इंटरनेट का कोई काम नहीं करता है। तो डियर कहने का सेंस ये है कि जब तक आप अपने माइंड को चेंज नहीं करेंगे तो चेंज योर माइंडसेट, अचीव एनीथिंग। अपने माइंड को चेंज करिए और जो प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त कर लीजिए। फिर आज के लिए बस इतना ही।